श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में रोज सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। सावन महीने में भगवान शिव जी के ऊपर केवल जल अर्पित करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक भगवान शिव ही ऐसे देवता है जो केवल जल मात्र से प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में केवल आप एक लोटा जल भगवान को अर्पित करें। इससे आपके जीवन की हर कष्ट तो दूर होगा ही, साथ ही भगवान शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब आइए सुनते हैं सावन महीने की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, सावन का महीना चल रहा है। सारे लोग कोई दूध, कोई जल, कोई गंगा जल से आपका जलाभिषेक कर रहा है। सावन के महीने में जो भी आपकी पूजा करता है वे सारे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस पर भगवान शिव जी ने कहा कि तन से तो सभी लोग स्नान कराते हैं, परंतु जो मन से स्नान करता है उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मन से स्नान कराता है। इस पर भगवान शिव जी बोले कि चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी लेप पे ले चलता हूँ और वहाँ पर हम विचरण करके उस प्राणी को ढूंढेंगे जो मन से स्नान कराएगा। अब भगवान शिव ने एक कोढ़ी का वेश धारण किया और माता पार्वती एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। दोनों शिव मंदिर के नीचे सीढ़ियों पे बैठ गए और हर आने जाने वाले को माता पार्वती जी कहती कि मेरे पति को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, कृपया करके कोई ऊपर सीढ़ियों तक मंदिर में मेरे पति को पहुंचा दें। परंतु कोढ़ी देखकर कोई घिन करता, कोई नाक सिकुड़ के वहाँ से चला जाता और कोई कहता कि तुम इतनी सुंदर स्त्री हो कि इस कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे करते करते सारे लोग मंदिर की पूजा करके चले जाते। एक गरीब व्यक्ति आया। माता पार्वती ने उससे भी कहा कि भाई, मेरे पति को ऊपर मंदिर में पहुंचा दो, इन्हें शिव जी के दर्शन करने हैं। वह व्यक्ति उस स्त्री को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आज के युग में कौन सी ऐसी स्त्री है जो ऐसे पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभा रही है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती के आग्रह पर उसने भगवान शिव जो कोढ़ी रूप में वहाँ उपस्थित थे अपने कंधे पे बैठाकर शिव मंदिर गया और वहाँ पे उन्हें दर्शन कराया। इस पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, ये है जो स्वर्ग का भागी है। इस व्यक्ति ने मन से स्नान कराया है, बाकी सारे तो तन से स्नान करा के चले गए। ऐसे ही व्यक्तियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं आज की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही गरीब था। एक बार की बात है कि ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम भिक्षा मांग के ले आते हो, परंतु उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तुम शहर में जाओ और वहाँ जाकर कोई काम करो। इस पे ब्राह्मण कहने लगा कि हमारे भाग्य में केवल गरीबी ही लिखी है, इस कारण मैं शहर जाकर क्या करूँगा। जैसे गुजारा हो रहा है वैसा होने दो। परंतु ब्राह्मणी के बार बार कहने पर ब्राह्मण शहर गया और वहाँ जाकर काम ढूंढने लगा, परंतु उसे काम नहीं मिला। अब वह वापस अपने गांव लौट आया
और भिक्षा मांगकर मंदिर में पूजा करके गुजारा करने लगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि यह ब्राह्मण अत्यंत ही गरीब है, परंतु आपकी हमेशा यह पूजा करता है, आप इसकी गरीबी अवश्य दूर करें। इस पर भगवान शिव बोले कि इस ब्राह्मण के भाग्य में केवल गरीबी, दुख और दरिद्रता है, इस कारण मैं इसका भाग्य नहीं बदल सकता। परंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें 3 वरदान दूंगा। इस पर भगवान शिव जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा कर रहे थे, उस समय प्रकट होकर उनसे कहने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भगवान शिव को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और तब भगवान शिव ने कहा कि मांगो, मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी कि मुझे पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री और जवान बना दीजिए, मरते दम तक मैं उतनी ही सुंदर और जवान रहूं। इस पर शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वह स्त्री जवान और सुंदर हो गई। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण से कहा। इतने में ही वहाँ से एक जमींदार गुजर रहा था। ब्राह्मण की स्त्री को देखकर वह उसे अपने साथ उठा ले गया और कहने लगा कि मैं इसके साथ विवाह करूँगा। अब शिव जी ने पूछा ब्राह्मण से कि तुम्हें कौन सा वर दूँ। ब्राह्मण उदास हो गया और उसने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे अपनी पत्नी वरदान में वापस चाहिए। इस पर भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वह ब्राह्मणी तुरंत ही अपने घर आ गई। अब भगवान शिव जी ने उसके पुत्र से पूछा कि बताओ अब तुम्हें कौन सा वर चाहिए। पुत्र ने कहा कि भगवान शिव जी, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं अपनी माता को पहले जैसा देखना चाहता हूँ। अब ब्राह्मणी फिर पहले की तरह हो गई और 3 वर दे के वहाँ से भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती जी ये सारी चीज़ें देख रही थी। जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी के पास गए, तब वह कहने लगे कि देखा पार्वती, जिसके भाग्य में जो है वही मिलता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब पार्वती जी को समझ आ गया था, जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वो होकर ही रहता है। इस कारण मनुष्य को अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।